नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अभिनव रावत और आज है हम उद्यान विभाग पटेलियों में, जो कि धुमाकोट एरिया में। हाँ। और यहाँ पे आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें कि जितने भी कृषक हमारे गढ़वाल रीजन के हैं वो लोग यहाँ पे मीटिंग में आए थे। और एप्पल फार्मिंग कैसे हो रही है, कीवी फार्मिंग किस टाइप से की जाएगी, किस टाइप से आप पॉली हाउस के अंदर फार्मिंग कर सकते हैं, जिसको हम इंडोर फार्मिंग बोलते हैं। तो वो सब चीज़ के बारे में जानकारी दी गई थी और काफ़ी अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके कि यहाँ पे का जो जिस टाइप से यहाँ पे मेंटेन किया गया है। अभी मतलब इस डिपार्टमेंट को 5 साल हुए होंगे इस चीज़ को मेंटेन करते करते, लेकिन भविष्य में जब हम होप सो करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहेगा और हमारे जो पास के लोकल फार्मर है उनके सीखने के लिए बड़ी अच्छी जगह यहाँ पे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है वो यहाँ पे आके डिस्कस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। अतुल चौहान मैं प्रभारी राजकीय उद्यान संरक्षण केंद्र जेरेखाल से बोल रहा हूँ जी। और मेरे साथ है गोपी गोपीचंद बिदुड़ी जी। आप उद्यान विभाग दुगड्डा में तैनात इस टाइम पे दुगड्डा में, और यहाँ पे एक प्रशिक्षण में हम प्रतिभाग यहाँ कर रहे हैं। हमारे लगभग 200 किसान यहाँ पे प्रतिभाग कर चुके हैं जी। क्योंकि अभी आप ही देख ही रहे होंगे कि सारा बगीचा ये लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा ज्ञान ये प्राप्त कर रहे हैं जी। और हमारे भाई, मेरा नाम अरुण भंडारी जी। मैं उद्यान से जलदल केंद्र पोखड़ा में हूँ जी। और आज प्रशिक्षण काम क्रम कल से था, तो 2 दिन का है। हाँ जी, हाँ जी जी, ठीक है। तो ये है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जो राजकीय आदर्श उद्यान पटेलिया यानी पटेलिया एक गांव का नाम है जो धुमाकोट में है। विकास खंड नैनी डांडा है यहाँ का। और यहाँ अब हम सफ़र शुरू करते हैं इसका। तो ये हॉर्टिकल्चर और एंड फूड प्रोसेसिंग उत्तराखंड का जो मॉडल है उसका लिस्ट है कैसे कैसे है। और आप देखिए कि कितने बड़े वर्ग में ये फैला हुआ है। और यहीं से ट्रेनिंग शुरू होती है। जितने भी लोग कृषि क्षेत्र में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ ट्रेनिंग की सुविधा है, और वो भी फ्री सरकार की तरफ से। तो देखिए ये सेब के पूरे बागान दिख रहे हैं, ट्रेनिंग फ्री। और जितने भी ऑफिसर हैं एकदम बहुत पोलाइटली बात करने वाले हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे अब देखिए आप कितना ये ज़्यादा फैला हुआ है। ट्रेनिंग सेंटर, अलग अलग तरह के यहाँ पौधे लगाए गए हैं। अगर आप आगे बांधेंगे तो ये नीचे को हो जाएगा, पीछे बांधेंगे तो ऊपर को हो जाएगा। हाथ लगाओ, कोई भी लगाओ, आप टच करो, कोई देखो होता है सही नहीं होता है। आगे से पकड़ो आप, अब देखो ऐसे अपनी तरफ खींचो ऐसे। अब इसका ये सेंटर पकड़ो, यहाँ एक उंगली यहाँ रख दो, उंगली रख दो, पकड़ना नहीं। अब छोड़ो इसको, ये स्ट्रेट कर दो। अब फिर पकड़ो इसको आगे, अब यहाँ रखो उंगली पीछे। अभी आगे से खड़ा हो गया, हुआ ना? आपने ताकत नहीं लगाई है, ये अपने आप खड़ा हो रहा है। हमारा जो ब्रांच जो है ना, इसकी खासकर हमारी ब्रांच नीचे की तरफ ही झुकनी चाहिए, ज़्यादा ऊपर के बजाय में। सर आज मैं आपका परिचय मैडम से भी करा देता हूँ। आप सीली मंडी से हैं और इस साल इन्होंने 2 लाख के सेब बेचे हैं और इसी रूट स्टॉक से, बहुत अच्छी बात है ना? इनके लिए तो तालियां होनी चाहिए। पर ये बांटती नहीं है, सुनो मैं इसी गांव से हूँ। आज खाया मैंने इनके बगीचे का सेब। अगर हम बांट देंगे, इतने पैसे लगा के हम बांट देंगे तो फिर हमारा फायदा भी क्या हुआ और हमारी मेहनत कहाँ जाएगी। बांटने के दिन भी आपके आएंगे, बांटने के दिन भी आएंगे जब ज़्यादा सेब होगा तब बांट लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जानकारी और थी। हमारी ये ब्रांच इधर आ गई है, ये यहाँ पे ले ली हमने ना। अब यहाँ से और यहाँ तक हमारी ब्रांच नहीं है, तो हमें यहाँ पे ब्रांच लेनी चाहिए थी। देखो जी, अगर हम M9 के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें इसका जो लीडर सिस्टम है ये नहीं काटना है जी। अगर M9 के ऊपर जी जी जैसे एक और रखाई है ना, हाँ, तो इससे क्या होता है कि ये जो आइज है हमारी ना, जी जी, ये कटिंग की वजह से ही हमारी ऑफ हो जाती है। हाँ, जितनी ये बंद होगी आंखें जी। अभी 1 साल के बाद और ये डेड हो जाएगी जी। अभी चांसेस है इनके जी। ऑप्शन ये है, अगर आपके नहीं निकल रही है ब्रांच तो आप नोचिंग कर लो, जिस साइड को आपने कटवा, हाँ, वहाँ से ब्रांच आ जाएगी। अदरवाइज आप सही तरीके से काम करते हो तो नोचिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये पीछे वाले पेड़ देख रहे हो, पहला पेड़ है, इसको टोटली फैदरिंग ऊपर तक है, इसमें कट दूर लगे हैं जी, है ना? जो गलत कट होंगे तो वो बिल्कुल खाली हो जाता है पोर्शन हमारा। ये तीर और दूसरा बुली। तो देखा होगा आपने कि वीडियो में कैसे ऑफिसर एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे समझा रहे हैं,
कैसे बता रहे हैं। तो अगर आप भी इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए भी इस डिपार्टमेंट से जुड़ने का और कुछ कर दिखाने का। और ये दूसरा क्षेत्र है उसका। और ये छोटे छोटे गेस्ट हाउस भी यहाँ पे बनाए गए हैं। ये देखिए, तो ये गेस्ट हाउस का मुझे पता नहीं है किसके लिए हैं, शायद ट्रेनिंग वाले लोगों के लिए ही होंगे या जो भी ऑफिसर लोग होंगे। ये है गेस्ट हाउस है। ये है पूरे सेब के बागान। ये देखिए भूमि का कितना सही इस्तेमाल किया गया है। बागवानी के बारे में आपको जानकारी होगी। बागवानी एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। बागवानी में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों और फलों की खेती, चाय बागान आदि प्रमुख विषय हैं। जैसा आप वीडियो में अभी आगे देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग करवाई जाती है किस किस विषय में है। और ये देखिए सेब, ये पानी स्टोर हो रहा है यहाँ पे पौधों को पानी देने के लिए। अच्छा, आड़ू है यहाँ पे, कीवी है यहाँ पे, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ ना, बात तो कोई नहीं ना, पर फिर फसल तैयार है और फिर बिके ना तो फिर हाँ वो ठीक है। तब अब आप आगे साल। तो उद्यान विभाग में सबसे महत्व का कार्य है अधिक से अधिक संख्या में मनचाही जातियों के पौधों को उगाना, अनेक प्रजातियों के। और यहाँ पे मेरे साथ धुमाकोट के भाई लोग हैं जो पहचान के मिल गए थे। और देखिए कीवी की बेल, तो जितने भी यहाँ पे भाई लोग आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, ये सब खेती कर रहे हैं और इनकी बहुत ज़्यादा खेतियाँ हैं। इसी डिपार्टमेंट से उनको पौधे सप्लाई किए जाते हैं, यहीं से उनके लिए, और यहीं उनकी ट्रेनिंग भी होती है। ये देखिए पॉली हाउस के अंदर छोटे छोटे सेब के पौधे भी लगे हुए हैं, टमाटर भी लगे हुए हैं, शिमला मिर्च भी लगी हुई है। क्या अरे सेब है। सेब ये तो बहुत गंदी चीज है, कसम से पूरी बंजर कर देंगे जमीन तक। देखिए आड़ू के कितने सारे यहाँ पे पौधे हैं यहाँ पे। तो ये सारा देसी आड़ू है जो बड़ा बड़ा होता है, जैसे मार्केट में आड़ू आते हैं बड़े बड़े। तो काफी लंबा, काफी वर्ग में फैला हुआ है। ये पौधों के नाम होंगे शायद, या उन खेतों के कुछ कोड नंबर होंगे जिनसे उनकी पहचान की जाती होगी। ये चीज यार डिबे तो कुछ खैड़ी थी ना, मैं एकदम नहीं तो कंफ्यूज हो गया कोई जी है ना, वो खैड़ी था। ये टंकी की हुई ली पानी ये इसमें छन के इसलिए मतलब दवाई वाला केमिकल हाँ वो तो केमिकल होगा, डाल दो ना कि पानी वो कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट है गब्रियल जी लगा ना वो तो इनका तो
मोरपंखी। ये ट्रेनिंग सेंटर का बैक साइड है। बैक साइड में भी बरसात के पानी को स्टोर किया गया है और इसको पौधों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है और यहाँ के लोगों को बहुत इससे फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पे है ट्रेनिंग में प्लस आए हुए लोगों की जो खाने ट्रेनिंग की करने व्यवस्था। आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ खाने की सुविधाएं भी हैं, इसमें दाल चावल सलाद सब्जी और आप देख सकते हैं वीडियो में सभी लोग जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं वो यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं और मैंने भी यहाँ पे खाना खाया जो बहुत टेस्टी है और ग्रामीणों द्वारा ही बनाया गया है। ये क्या है? और ये है हमारे खाने की थाली। आ जाएंगे क्योंकि उसके अंडे बच्चे इसमें हैं। और तो अब जब आ गए वापस हम आ जाएंगे, मधुमक्खी तो जैसे आपने 10 बजे कैसे शहद पालनी निकाला, है, कैसे 11 बजे से दोबारा शहद उसकी इकट्ठा देख रेख करनी है, करना उसकी पड़ता ट्रेनिंग यहाँ पे दी और जा जब रही है। हमारे सुनिए आप फूल ज़्यादा होते हैं, जैसे चैत वैसाख आषाढ़ के महीने फूल ज़्यादा होते हैं, तो हर 15-20 दिन में इसमें शहद निकालना होता है। जैसे 4 फ्रेम का भी निकाल दिया, 4 फ्रेम का आप कुछ दिनों के बाद आप निकाल सकते हैं। तो इसमें सुविधा ये है, बक्से में खदरे में जलोठे में तो सुविधा नहीं है, पर इसमें ये है कि आप देख सकते हैं इसमें शहद बना है कि नहीं बना। अब जब सीजन आता है तो ये क्या होता है, इनमें कुटुंब मधुमक्खी का जो कुटुंब है ना वो बढ़ता है। जब वो बढ़ता है उसमें 2 चीज़ें दिखाई देते हैं, एक उसमें नर मधुमक्खी होती है और एक क्वीन होती है, मादा होती है। तो जब इसमें विभाजन होना होता है तब इसमें नर होते हैं। बाकी तो 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती हैं इसमें ना, एक तो रानी होती है, दूसरा वर्कर होता है और ड्रोन होता है। वो ड्रोन जो है तब पैदा होते हैं जब इसको विभाजन करना होता है। तो ये मधुमक्खियाँ क्या सोचते हैं, जब इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, कुटुंब बड़ा होता है, जैसे हम लोगों का कुटुंब बड़ा होता है, तो आप बोलते हैं कि बंटवारा कर दो, है ना। तो ये मधुमक्खी भी आपस में तय करते हैं। आपने गांव में देखा होगा खदरों से मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, है ना, जलोठे से निकलती हैं। तो तब उस दौरान हमको इसमें अगर हमने विभाजन नहीं किया तो जंगल में चली जाएंगे। तो ये बक्से में हमको 2 लक्षण दिखाई देते हैं। अब हमको इसको विभाजन करना है। एक तो इसमें नर मधुमक्खी दिखाई देती हैं और एक गाय के थन के आकार का लंबा सेल बनता है जिसमें रानी बनती है। रानी इसमें बड़ी होती है। रानी के गाय के थन के आकार का एक लंबा सेल दिखाई देगा। तो वो अगर दिखाई दिए तो हमको क्या करना पड़ता है, इस बक्से से एक हमको खाली बक्सा चाहिए होता है। तब हम इसमें से पहले हम एक फ्रेम करके उठाते हैं और उसको देखते हैं कि रानी किस पे है। अगर जो फ्रेम आपने एक उठाया, इसमें देखा रानी नहीं, दूसरा फ्रेम उठाया रानी है, तो रानी वाला फ्रेम आपने उठाना है और ये जो दूसरा बक्सा रहेगा उसमें इसको रख देना है। और फिर उससे जैसे ये अगर 7 फ्रेम है तब इसमें से 3 फ्रेम अगर समय पे नहीं किया तो ये मधुमक्खियाँ उड़ के जंगल में चली जाएंगी। दूसरा उसके बाद आता है कि अब आपको शहद निकालना है। जब मधुस्राव काल आता है इसमें ना, तो तब शहद निकालना है। तो आपको दिखता है कि ये शहद निकालना है। तो और ये हैं सारे पर्चे, जिसको जो चाहिए, जिससे रिलेटेड चाहिए वो ले जा सकता है। अब हम आ गए हैं वापस घर की ओर जाने के लिए तैयार। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जो हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार का काम है वो देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स मुझे दिखे, जिनकी मैंने बातें सुनी, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छे से लोगों को समझा रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का। और जो भी नवयुवक जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं इस डिपार्टमेंट से।